ओम शांति भाई साहब। ओम शांति जी, ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय राठी जी बैठे हैं। भाई साहब इंदौर से है और भाई साहब हमारे हाई कोर्ट से जस्टिस चीफ जस्टिस रहे, वहाँ से रिटायर होके अभी सुप्रीम कोर्ट के एडवाइज़र वकील है भाई साहब हमारे। और भाई साहब को हम कई सालों से देख रहे हैं, काफ़ी सालों से भाई साहब इस विद्यालय से जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारी से। तो भाई साहब आप क्या बताना चाहते, थोड़ा आपका संक्षिप्त थोड़ा अनुभव सुनना चाहते कि पहले के जीवन में क्या आपकी लाइफ थी और बाबा के बनने के बाद इतने बड़े आप कारोबार में रहते हैं, इतना बड़ा कारोबार देखते, पब्लिक के बीच में रहे और इतनी सारी केसेस, इतना व्यस्त जीवन होते हुए भी अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ और ऊंचा बनाया भाई साहब, तो थोड़ा सा कुछ बताएंगे। ईश्वर भाई, हम 1978 में हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे इंदौर में जी। बाद में बाबा ने हाथ पकड़ा और हाई कोर्ट के जज, सिविल जज से हाई कोर्ट जज बन गए जी। तो हमने जो विशेषता पाई 1978 के पहले के जीवन में और जब जज बन गए तब और बाबा मिले तब, उस दोनों में एक विशेष अंतर हमने पाया कि एक तो हमारे जीवन में सिंसियरिटी बहुत आई, गंभीरता, चिंतन करने की एक नई विधा हमें अपने आप उत्पन्न हुई। और फिर जो मन इधर उधर भटकता था, वो एकाग्रता की शक्ति जो नहीं थी, वो राजयोग के माध्यम से हमको प्राप्त हुई। और उस एकाग्रता की शक्ति के कारण हमको जो सबसे बड़ी सफलता मिली, हमने कई फाइलें एक दिन में 150 सवा 100 फाइलें निपटाई और निष्पक्षता का एक बहुत बड़ा क्वालिटी हमें डेवलप हुआ। कभी भी किसी फाइल में अटैचमेंट नहीं रहा। कभी सगा भाई भी खड़ा हो तो ऐसा नहीं लगा कि मुझे भाई के पक्ष में फैसला करना है। तो लोगों की दुआएं न्यायालय में ही खुली आम मिलती थी कि हम भले ही हार गए या जीत गए पर न्याय हुआ है हमारे साथ। तो ये मुझे जो आत्मसंतोष मिलता था, उसके लिए मैं बाबा का बहुत थैंक्स करता हूँ कि बाबा तुमने हमें कहाँ से कहाँ, जो कभी सोचा भी नहीं था कल्पना में, वो सब कुछ हमको दिया। जीवन में मान सम्मान मिला और जो धारणाएं हमारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की हमको सिखाई जाती है, वो ईश्वर भाई जीवन में जब धारण हुई तो समाज में बहुत मान सम्मान ही नहीं मिला, बल्कि एक पॉपुलैरिटी भी मिली कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले जज साहब हैं, इनके यहाँ तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं, ये जो होगा यहाँ से न्याय ही होगा। तो ये मेरे लिए एक बहुत उपलब्धि थी। और इसी के चलते मैं जब हाईकोर्ट जज बना तो 2 साल में मैंने इतने मुकदमे निपटाए, रात और दिन लग के। वो बाबा की ही शक्ति थी, जो लोग सालों से न्याय नहीं ले पाते थे, अनावश्यक जिनके मुकदमे पेंडिंग थे, जिसका कोई मतलब नहीं था, वो इतने क्विकली निपटे कि लोग भी आश्चर्य करते थे, हमारे साथी भी, कि किसने मेहनत करते हो आप। मैंने कहा हम तो मेहनत करते ही नहीं है। अच्छा। बस सहज रूप से बाबा को याद करते हैं और शक्ति मिलती जाती है। तो राजयोग के अभ्यास आप हल्के रहते हैं हमेशा? बहुत हल्के रहते हैं, सहज। कोर्ट में भी जाते हैं तो अपना बाबा के डायस पे बैठ के बाबा को याद करा कि बाबा आप संभालो दिन भर की कार्यवाही, शाम को आके ये शरीर में ले लूंगा, तब तक आप इससे सब फाइलें निपटाओ। ऐसे संकल्प के साथ बैठते थे तो बड़ी खुशी खुशी दिन भर तपस्या की तरह सब काम हो जाता था। तो भाई साहब जब ज्ञान में आए तो आपको कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि समाज में ब्रह्मा कुमारी के कई लोग निगेटिव बातें फैला देते हैं? ये भी एक भाग्य की बात रही ईश्वर भाई हमारे साथ कि हम जब ज्ञान में आए तो सहज रूप से हमारी युगल हमारे साथ हो गई और किसी ने भी कोई आपत्ति करने का तो प्रश्न ही थी। एक बार हमारे माननीय चीफ जस्टिस से जबलपुर हाईकोर्ट में, उस समय मेरी पोस्टिंग भी जबलपुर थी, माननीय भट्ट साहब, तो उनको मालूम था कि ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम के भाई ये जज साहब तो ये कुछ बाहर खाते नहीं है। उनके यहाँ शादी की पार्टी रखी तो हम अपना धर्म निभाने के हिसाब से गए पार्टी में, तो उनकी युगल हमारे लिए स्पेशल दूध बना के खुद लेके आई। अच्छा। कि ये भाई साहब कुछ लेंगे नहीं, तो उन्होंने हम सहमति लेके हमको दूध बना के दिया, बल्कि खुश हुए कि ये ऐसी धारणा देखने को नहीं मिलती। तो ये सब बाबा की कमाल है।
भाई साहब, मैं आपके घर पे आया था दीदी के साथ, तो मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा परिवार देखा जो आपकी बहुएं जो है इतनी एजुकेटेड है, वो भी सब वकील है, दोनों बहुएं, बेटे भी वकील है, बड़े बड़े पोस्ट पे है, लेकिन आपके परिवार में इतना प्यार है, दोनों बहुएं एक थाली में खाना खाती, बच्चे भी एक थाली में खाना खाते हैं। ये सब केवल बाबा की देन है। और आप भाई साहब क्या बताएं, हमारी जब ओथ हुई जी, तो हमने तो निडर निष्पक्ष होके निडर होके कि जिसके साथ भगवान और खुदा है उसको दुनिया से क्या डरना। और दुनिया ने भी जब क्वालिटीज देखी तो हमको कभी ऐसा उनको लगा ही नहीं कि इनने कोई धर्म विशेष पकड़ लिया हो या अध्यात्म में पढ़ के दुनियादारी भूल गए हों। तो हमारी जब ओथ हुई तो हमने ओथ में भी दादी को याद किया, बाबा को याद किया, आश्रम को याद किया, सबकी महिमा। वो डॉक्यूमेंट आज भी गवर्नमेंट के पास हाई कोर्ट में जर्नल के रूप में रखा हुआ है। जी जी भाई साहब, मैं जनरल देखता हूँ जो भी बड़ी पोस्ट पे होते हैं तुम पर बहुत प्रेशर होता है, बहुत टेंशन होता है, लेकिन मैंने आपके चेहरे पे कभी ऐसा टेंशन कभी देखा नहीं, हमेशा खुशमिजाज आप नजर आते हो। मैंने एक बात इसके लिए बताऊंगा भाई साहब आपको कि मक्खी जो है ना वो शहद की तरफ भागती है जी। यदि आप निष्पक्ष हैं, आप में से अटैचमेंट वाली कोई शहद नहीं है तो कोई मक्खी आपकी तरफ आ ही नहीं सकती। आप सहज और सरल रहोगे, सबको पता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ईश्वर भाई जो हमको ज्ञान में सीखने को मिली कि हम सहज रूप से दोनों पक्ष के वकीलों के साथ भी कोर्ट के बाद बात करते थे, कभी मन में ये भाव नहीं आया कि कोई भाई देखेगा, कोई पक्षकार देखेगा कि जैसा आप तो वकील से बात कर रहे हैं। हम अंदर से साफ सच्चे हैं, तो हमको कभी भय उत्पन्न नहीं हुआ कि लोग क्या कहेंगे। तो कोई कहने का सवाल तो कभी किसी ने कहा भी नहीं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तेजी, हमारे अंदर वो भावना ही नहीं आई कि हम किसी से बात क्यों करें। सही बात है वैसा। और जो आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा का परिचय इस संस्था के माध्यम से मिल रहा है, मैं आपके माध्यम से समाज को मैसेज देना चाहता हूँ कि यह ज्ञान कदापि कहीं भी नहीं मिल सकता और अब तो बहुत अंतिम समय है दुनिया का। इसे राजयोग की विधा से सीखना चाहिए और अपने घर पर भी रहकर कर सकते हो आप। अगर आपके पास समय नहीं है, समय है, रेगुलर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी तो आप घर पे भी राजयोग करिए। आप देखिए आपके परिवार में कितना सुख शांति और खुद भी उसको अनुभव में लाओगे। अभी वर्तमान में बाबा ने जूरिस्ट विंग का वाइस चेयरमैन बनाया और उससे भी सेवाओं के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बाबा का ही कमाल है और बाबा को बहुत शुक्रिया। और आप जैसे ईश्वर भाई है, चंदू भाई हैं, पाल भाई है और बहुत तमाम जितने ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन हैं, क्या मिठास है उनमें कि उनके साथ बैठो तो लगता ही नहीं कि अब उठना है। तो ये सब बाबा का ज्ञान का कमाल है। ये सही बात है भाई साहब, जैसे व्यक्ति का वाइब्रेशंस होता है, आपने भी वो वाइब्रेशन आप कैच करते हो, हमसे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है आपसे मिले, आपसे बात करें। तो भाई साहब एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपके पास कोर्ट में तो बहुत सारी केसेस आती है, बहुत सारे अपराधी आते हैं, लेकिन कर्मों की फिलॉसफी बहुत बुरी है, भगवान ने भी समझाया है, तो थोड़ा सा आप उनको एक प्रेरणा देंगे कि कैसे आप अपराधों से मुक्त हो जाए लोग और कैसे कर्मों को श्रेष्ठ बनाए, कर्मों की फिलॉसफी थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट बताइए। जो भी अपराधी वर्ग है वो अपराध तब करता है जब वो ज्ञान नहीं जिसमें ज्ञान नहीं हो। ज्ञान से मतलब जिसमें नॉलेज नहीं हो। अज्ञानता के वश काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष इनमें फंसा रहने के कारण उन विकारों से के वशीभूत होकर वो अपराध करता है। और जब वो सहज रूप से सरलता से अपने अपराधों को स्वीकार कर लेता है और जब उसके साथ न्याय हो जाता है और उसको कोई पथ प्रदर्शक मिल जाता है ब्रह्मा कुमारी आश्रम जैसा, तो वो भी अपनी आपराधिक दुनिया से दूर हो जाता है, वो आत्मा भी। और कर्मों की फिलॉसफी तो ऐसी है कि यदि आपने कोई कर्म करा है तो उसका वही स्थिति है। न्यूटन का एक सिद्धांत है वैज्ञानिक का कि कोई बॉल आप सामने फोर्स से दीवार पे मारो, वो उतने ही फोर्स से रिटर्न आएगी। आप प्रेम देव दुनिया को तो उतने ही रिटर्न से सारी दुनिया आपको प्रेम करेगी। आप कोई गलत काम करोगे
तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, कभी न कभी वो बाल आपको जरूर रिटर्न होगी। जन्म वकीला के छूट भी जाए लेकिन अगले में फंसेगा तो भी आएगी। तो उसके लिए भी बाबा ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया हमको, ड्रामा और पुरुषार्थ का, कि बच्चे कर्मों की फिलॉसफी है, लेकिन सहज राजयोग के माध्यम से तुम उन कर्मों की भोगते हुए भी उससे परे रहोगे, कभी एहसास नहीं होगा कि हमने कोई भोगना भोगी है। पर जरूरी है कि सहज राजयोग की पूरी सही विद्या रोज आप प्रैक्टिस में लाते होंगे। जी, बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब। थैंक यू भाई साहब, आपको बहुत बहुत थैंक्स। ऐसे आपसे काफी प्रेरणाएं मिली है। थैंक यू, थैंक यू।